राम राम सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चरण में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबका स्वागत करते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आज एक नई विचारों के साथ मैं हूं आचार्य अनंतराम दास उपस्थित हुआ हूं। आइए विचार करते हैं। और विचार करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और ऐसे वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब की ज़रूरत है और शेयर की ज़रूरत है। और आप मनोबल बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करिए। तो प्रिय दर्शकों, पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि इस समय यूट्यूब पर बहुत ट्रेंड कर रहा है कि वृषभ राशि वाले बहुत उन्नति करेंगे। परंतु उनमें से कौन कौन वृषभ राशि, जैसे मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 लग्नों के साथ 12 बार वृषभ राशि पड़ता है, परंतु उनमें से चुन के कुछ परसेंटेज जो है उनको आर्थिक लाभ, आर्थिक विकास, व्यापार संबंधित और अन्य उनकी जो संबंध उन्नति की है, उस उन्नति में फायदादायक और लाभकारी बनेगा। और हमारे द्वारा सभी प्रकार की ग्रह शांति और भागवत महापुराण की कथा, रामचरितमानस की कथा और अगले वाला अगर समस्या में परेशान है, अगर मेहनत करना चाहता है तो उसको उपाय भी बता दिया जाता है। या व्यक्ति खर्चा करे तो उसकी निराकरण रास्ता, टोना टुटका आदि जो किए हो या तंत्र मंत्र से अवरुद्ध कर दिया गया हो, उसकी निराकरण की उपाय हम यथाचित करते हैं। तो उनमें से एक ये है राशि, ये है वृषभ राशि, मेष लग्न और वृषभ राशि। ग्रह गोचर ये साल भर के लिए इस प्रकार बनी रहेगी कि लग्न में ही बुध का कुछ दिन ठहराव है संक्रांति तक, और सूर्य चंद्र है वृषभ मिथुन में है, मिथुन राशि पे बृहस्पति जी मंगल कर्क में है, केतु है पंचम भाव में, और शनि शुक्र का द्वादश भाव में है, राहु एकादश भाव में। इनको जो मेन 4 ग्रह है वृषभ राशि के लिए कारक है, तो अच्छे फल देने के लिए उसके ऊपर विचार करें। वर्तमान समय में 18 तारीख से मई 2025 मीन उच्च में है, मीन राशि में है शुक्र, इसलिए मीन के राशि पर होने पर शुक्र का उच्च होना और इस राशि के लिए एक अच्छा फलदायक है। धन भाव के स्वामी हैं इसलिए, परंतु 100% नहीं है, क्योंकि इस लग्न का मित्र नहीं है शुक्र। इसलिए हम इनको 60% या 7% सक्सेस मानेंगे, परंतु कुछ ही दिन बाद ये राशि परिवर्तन कर लेंगे। रही बात शनि की, शनि के लिए ये एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, लगने के अनुसार वे भाव में है, परंतु चंद्र राशि के अनुसार एकादश भाव में, क्योंकि यहाँ से अगर हम 1 गिनेंगे तो ये 12 होता है, तो ये एकादश होता है, जिसके कारण स्थान की उत्थान अर्थात आय भाव में विराजमान शनि आय का स्रोत बनाएंगे, परंतु तीसरी दृष्टि, 3 जो दृष्टि है उसी हिसाब से वो भी तो प्रभावित करेंगे। विच्छेदात्मक दृष्टि है इनकी।
कहीं ना कहीं आपकी कितना भी प्राप्त होने पर आपको असंतुष्ट महसूस होना, क्योंकि यहाँ से तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर है, आपकी राशि पर है, और साथ में उनके सामने वाले देखें तो कन्या पर, छठे भाव से रोग रिपु ऋण शत्रु आदि का उत्पत्ति कारक, और यहाँ पर देखें तो हम दसम दृष्टि, तो फिर आपकी दसम भाव पर इस प्रकार योग बनता है लगने के हिसाब से। तो इन जगहों पर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएटिविटी कराएंगे, और इस व्यक्ति को रोग रिपु ऋण शत्रु जब सताएगा, उसको हम तो 100% रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। उस व्यक्ति को कभी भी हम संपूर्ण सफलता इस वृष राशि वाले को नहीं कह सकते। इसलिए कहीं आपका भी इसी प्रकार यदि मेष लग्न हो और वृष राशि हो, तो आप इस भ्रमित में नहीं रहेंगे कि अरे हमारा तो ग्रह गोचर परिवर्तन हो जाएगा और हम आसमान पे उड़ेंगे, हमें कोई नहीं छू पाएगा। तो आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए ये होना चाहिए। दूसरी बात, एकादश भाव में राहु का होना विदेश यात्रा या 2 नंबर की पैसा आपको देंगे। अगर आपके क्रियमान, वर्तमान के क्रियमान की जो कर्म है वो अति उत्तम है, तो आपको कहीं ना कहीं देंगे, या तो 18 महीना के अंतिम समय में कुछ दे के चले जाएंगे। ये मेरा अनुभूति है, कोई मतलब हवा में फायर करने वाला नहीं। जितना भी बोलूँगा अनुभूत और अंग में हमारा स्वयं भुगता किया हुआ, या हमारे पास जो क्लाइंट है उनके जीवन में घटित है, उनके आधार को लेकर प्रत्यक्ष रूप में हम बोलते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं धन भाव में चंद्रमा होने से गुप्त भाव के धन ससुराल पक्ष से आदि कहीं ना कहीं अचानक 1-2 बार आपको धन की प्राप्ति का योग बनेगा। परंतु आप अगर कहीं अन्याय, अनीति, अधर्म मार्ग पर उतर गए तो शनिदेव अंतिम पीरियड में नहीं छोड़ेगा, आपको पीट के जाएगा। कहीं जल्दीबाजी में किस काम को शट आउट करके और किसी को किसी परेशानी उलझन में फंसाकर आपने उसकी लूटने की कोशिश की, तो आपको ये नहीं छोड़ेगा। वर्तमान आपकी स्वास्थ्य और साल भर की समस्याओं को देखें, लग्न के अनुसार षष्ठ भाव में शनि का दृष्टि रहने से आपको ये 2.5 साल कुछ ना कुछ रोगों से पीड़ित होके, मतलब अलाई बलाई लगा रहेगा, छोटी मोटी मेडिकल का परेशानी बना रहे, और अति व्यय का कारक भी बनेगा। इतना है कि आएगा जरूर, आएगा तब तो व्यय होगा। इस समय आपके लिए अगर कर्जा हो तो कर्जा चुकाइए, या तो जमीन जायदाद कहीं खरीद लीजिए, तो उस व्यय में जो खराब मार्ग को जाना था उस मार्ग से आप बच जाएंगे।
बृहस्पति की जो दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्याधिपति का लग्न के अनुसार, राशि का तो विरोधी है, बृहस्पति कारक नहीं है, परंतु यहाँ अमृतमय दृष्टि होने पर शुभ ग्रह होने के कारण आपको अनेक मौका प्रदान करेंगे। परंतु बृहस्पति का पहला लक्षण है कि धर्म के मार्ग को आप पकड़े रहिए। धर्म के मार्ग को अगर आप छोड़ देंगे तो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है, डायरेक्ट नवम दृष्टि, तो राहु का पंचम दृष्टि भी यहाँ पर है। कहीं ना कहीं भ्रमित विचारधारा बनाए रहेगा। राहु और गुरु का जो दृष्टि है, मेष लग्न और वृषभ राशि है, तो आपको 18 महीना तक कहीं ना कहीं भ्रमित स्थिति को पैदा करेगा। हर बात पे संशय, हर बात में शंका, हर बात को एक बार बार सोचना, रिट्राई करना, इन सब चीज़ों को परेशानी, इन सब चीज़ों को जन्म देगा। इसलिए आप सावधान रहें, नहीं तो परेशानियों की सामना आपको करना पड़ सकता है। और रही बात सूर्य की, मंगल की, तो ये सब तो महीना 1.5 महीना बुध आदि का 2 महीना तक की अंतराल में ये परिवर्तित होते हैं और उतार चढ़ाव रहते हैं। परंतु बृहस्पति, राहु और शनि को देखें, इस राशि के लिए जिन व्यक्तियों की 24 एज पार कर चुका है, उनको हम 50% का रिजल्ट देंगे। जिनका 32 एज पार कर चुका है, उनको 65 का रिजल्ट देंगे। और जिनका 36 एज क्रॉस कर चुका है, प्लस हो चुका है, उनके लिए हम 75 अच्छा रिजल्ट करेंगे। हाँ, आप कर्जा वगैरह हैं तो आप चुका सकते हैं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, डायमंड पीरियड है। इस समय किसी को पैसा दे देंगे तो फंस जाएगा, निकलेगा नहीं। देते समय आप मालिक बन के देंगे, लेते समय आप नौकर बनेंगे तो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, ये बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये रहा मोटा मोटी इन 3 ग्रहों पर, बृहस्पति, राहु और शनि, इन सब के ऊपर हमने छोटी सी चर्चा की है। परंतु संपूर्ण विश्लेषण के लिए आपकी पूर्ण कुंडली का आवश्यकता है। या तो आप विश्लेषण अपने पास के कोई ज्योतिषाचार्य से कराइए, या हमारे टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करके विश्लेषण करा सकते हैं। और किसी भी प्रकार का ईर्ष्या का शिकार होंगे आप, या परेशान हैं, व्यापार, बिजनेस, वाणिज्य, जैसे विदेश घूमने के योग बन रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसकी उपाय आदि हम यथासंभव प्रयास करते हैं। उसके लिए कुछ खर्चा भी लगता है। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। इसलिए जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए वीडियो को। और आपको श्रद्धा हो तो विश्लेषण करा सकते हैं। जय श्री राम।